डैंड्रफ को कैसे आप घर पे ट्रीट कर सकते हो, कौन सा बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू है। आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज भी कर रहे हो फिर भी आपका डैंड्रफ बार बार वापस आया जा रहा है। अगर ये कंफ्यूजन, ये क्वेश्चंस आपके हैं, देन ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आखिर डैंड्रफ होता क्यों है एंड कौन से बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूस है, कैसे इन्हें यूज करना है, कौन सी बेस्ट ट्रीटमेंट्स है, क्या हमें ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं, क्या डैंड्रफ की वजह से हमें हेयर लॉस भी हो सकता है। ये सारे टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किए हैं। हाय, मैं जोली स्किन क्लिनिक से डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर निरुपमा और मैं इस चैनल पे स्किन और हेयर से रिलेटेड वीडियोस बनाती हूँ। अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं आखिर डैंड्रफ होती क्यों है। वेल, डैंड्रफ सिर्फ ड्राई स्कैल्प नहीं होता, ये एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, एक कॉम्प्लेक्स स्कैल्प कंडीशन है जो कि बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से होती है। नंबर 1, एक्सेस सीबम या ऑयल प्रोडक्शन की वजह से। नंबर 2, फंगल ओवरग्रोथ की वजह से, स्पेशली एक यीस्ट होता है मैलासीजिया, उसकी वजह से। नंबर 3, कई बार स्ट्रेस से भी डैंड्रफ एग्रेवेट हो जाता है और अगर आप रेगुलरली हेयर वॉश ना करो तब भी डैंड्रफ बढ़ सकता है। साथ ही साथ विंटर्स एक ऐसा सीजन है जब डैंड्रफ बढ़ने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। ज्यादातर आपको डैंड्रफ ठीक करने के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की जरूरत नहीं रहती, आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूस यूज कर सकते हो। बट अगर आपकी डैंड्रफ बहुत ज्यादा है, 1 महीने तक भी एंटी डैंड्रफ शैम्पूस यूज करने से ठीक नहीं हो रही, या आपके स्किल्स बहुत ज्यादा थिक हैं, तो हो सकता है ये सोरियासिस हो या कोई और इन्फ्लेमेटरी स्कैल्प कंडीशन हो, तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए। तो अब डिस्कस करते हैं कैसे आप डैंड्रफ को ठीक कर सकते हो घर पे। तो अगर आपको माइल्ड डैंड्रफ है तो अगर आप रेगुलरली वॉश करोगे अपना हेयर तो कई बार उससे भी आपका डैंड्रफ कम हो जाता है। बट कई बार आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पूस की भी जरूरत पड़ती है। जब आप एंटी डैंड्रफ शैम्पू लेने जाते हो तो आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं वो देखने चाहिए, आपके शैम्पू में होंगे तो ज्यादा बेटर होगा, आपकी डैंड्रफ जो है और ज्यादा अच्छे से कंट्रोल होगी। नंबर 1, कीटोकोनाजोल। ये काफी अच्छा एंटी फंगल एजेंट है जो कि टारगेट करता है मैलासीजिया फंगस को, जो कि वन ऑफ द मेन कॉजेज होता है डैंड्रफ का, सेबोरिक डर्मेटाइटिस का। तो यूजुअली आपको 1% कीटोकोनाजोल शैम्पूस जो होते हैं ओवर द काउंटर मिल सकते हैं, तो आप ये यूज कर सकते हो। बट अगर आपका डैंड्रफ काफी ज्यादा रेजिस्टेंट है तो कई बार आपको 2% कीटोकोनाजोल शैम्पू यूज करने रहते हैं जो कि प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होते हैं, जो कि आपको यूज करने चाहिए अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह के बाद। दूसरी चीज जो आप देख सकते हो अपने एंटी डैंड्रफ शैम्पू में वो है सेलेनियम सल्फाइड। ये भी कंट्रोल करता है फंगल ग्रोथ को एंड साथ ही साथ जो स्केलिंग हो रही होती है उसे भी रिड्यूस करता है। ये काफी अच्छा रहता है अगर आपका ऑयली स्कैल्प है और अगर आपको बार बार डैंड्रफ हो रहा है। थर्ड है सैलिसिलिक एसिड। ये हेल्प एक्सफोलिएट करता है हमारे स्कैल्प को एंड जो बिल्डअप हो रहा होता है हमारे स्कैल्प में उसे रिड्यूस करता है, डेड सेल्स को रिमूव करता है, साथ ही साथ जो बाकी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हें पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है स्कैल्प के अंदर। और कुछ इंग्रेडिएंट्स जो कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू में होते हैं वो है साइक्लोपेरॉक्स, ये एक एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है, साथ ही साथ पैराक्टोलोलामीन, ये भी एंटी फंगल है, ये मैलासीजिया फरफर को टारगेट करता है, एंड क्लिम्बाजोल भी एक अच्छा एंटी फंगल इंग्रेडिएंट है। साथ ही साथ कोल्टार कई बार यूज करा जाता है अगर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंट डैंड्रफ हो, इवन स्कैल्प सोरियासिस के लिए ये काफी अच्छा रहता है। अब हमने बात की इंग्रेडिएंट्स की, अब हम बात करते हैं कि ये इंग्रेडिएंट्स कौन से शैम्पूज में होते हैं और कौन से बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज होते हैं। सबसे पहला है स्कैल्प प्रो एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसमें है क्लिम्बाजोल। सेबमेड एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसमें है पैराक्टोलोलामीन। मिनिमलिस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पू 3.5%, इसमें पैराक्टोलोलामीन है, क्लिम्बाजोल है और सैलिसिलिक एसिड है। सेल्सन एंटी डैंड्रफ शैम्पू भी काफी अच्छा है, इसमें सेलेनियम सल्फाइड है। विश केयर हाइड्रेटिंग AHA BHA एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसमें पैराक्टोलोलामीन है, क्लिम्बाजोल है, सैलिसिलिक एसिड है। एंड निजरल एंटी डैंड्रफ शैम्पू, इसमें 1% कीटोकोनाजोल है जो कि ओवर द काउंटर अवेलेबल है। बायोडर्मा नोट DS, इसमें पैराक्टोलोलामीन और सैलिसिलिक एसिड है। अब हम डिस्कस करते हैं कि कैसे यूज करने हैं आपने ये शैम्पूस। एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ये यूज करना है एटलीस्ट 2 टाइम्स अ वीक। तो कैसे यूज करोगे आप, पहले आप अपना स्कैल्प वॉश करोगे एक नॉर्मल शैम्पू के साथ, जो सारा डर्ट ऑयल है उसे रिमूव कर लोगे, फिर एंटी डैंड्रफ शैम्पू आप अप्लाई करके रखोगे 3 to 5 मिनट्स तक अपने स्कैल्प पे, फिर इसे वॉश ऑफ कर दोगे। थर्ड थिंग, कई बार जैसे आप एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करते हो तो आपके हेयर काफी ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो आपको कंडीशनर जरूर लगाना है शैम्पू करने के बाद। चौथी चीज, अगर आपका शैम्पू आपके लिए इतना इफेक्टिव नहीं है, जैसे आपने पहले उसे यूज किया, आपका डैंड्रफ रिड्यूस हो गया, बट अब आप यूज कर रहे हो उससे डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा, तो आपने स्विच करना चाहिए दूसरे इंग्रेडिएंट पे। अगर तब भी इफेक्ट नहीं आ रहा तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। फिफ्थ थिंग, अगर आपको इचिंग होती है कोई भी प्रोडक्ट शैम्पू यूज करने के बाद तो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप सेलेनियम सल्फाइड बेस्ड शैम्पू यूज कर रहे हो तो ये डिस्कलर कर सकते हैं हेयर को, स्कैल्प को, तो आपने इसे अच्छे से रिमूव करना चाहिए
चाहिए आफ्टर यूज। अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर आपने एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज कर ली हैं तब भी आपका डैंड्रफ ठीक नहीं हो रहा है, या आपको सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, बहुत ज्यादा सिवियर डैंड्रफ है और आपको रेडनेस, फ्लेकीनेस है आईब्राउज पे, आईलैशेस पे, नोज के अराउंड, ईयर के पीछे, चिन पे, इवन चेस्ट पे, बैक पे, तो आपको अपनी डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इन केसेस में कई बार हम एंटी इन्फ्लेमेटरी लोशंस प्रिस्क्राइब करते हैं कुछ टाइम तक, स्ट्रॉन्गर एंटी डैंड्रफ शैम्पूज प्रिस्क्राइब करते हैं, कई बार एंटी फंगल ओरल मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि आपकी डैंड्रफ की कंडीशन, सेबोरिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन अच्छे से कंट्रोल हो सके। और ऐसा भी हो सकता है कि जिस चीज को आप डैंड्रफ समझ रहे हो वो एक्चुअली डैंड्रफ ना हो, स्कैल्प सोरियासिस हो, जिसमें और ज्यादा थिक स्केल्स होते हैं। ये एंटी डैंड्रफ शैम्पू से नहीं जाएगा। उस केस में भी आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए और आपको डायग्नोज करवाना चाहिए कि एक्चुअल कंडीशन क्या है एंड उसके लिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या ऑयलिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अगर आपको डैंड्रफ हो। मैं इसके बिल्कुल अगेंस्ट हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से क्या होता है, आपका स्कैल्प और ज्यादा ग्रीजी हो जाता है और ज्यादा फैटी एसिड्स आप ऐड करते हो अपने स्कैल्प पे, और जो मैलासीजिया फंगस होता है ये उन्हीं फैटी एसिड्स पे फीड करता है, जिसकी वजह से डैंड्रफ और ज्यादा एग्रेवेट हो सकता है। तो आइडली आपको ऑयलिंग नहीं करनी चाहिए अगर आपको डैंड्रफ है। पर ऐसे कुछ ऑयल्स भी होते हैं जिनमें एंटी फंगल एक्टिविटी होती है, जैसे कि टी ट्री ऑयल। ये हेल्प रिड्यूस करेंगे इन्फ्लेमेशन को। बट आपको बहुत ज्यादा थिक ऑयल्स तो डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए स्कैल्प में अप्लाई करना, जैसे कि कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। इससे डैंड्रफ और ज्यादा एग्रेवेट हो सकती है। इससे अच्छा आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पूज यूज करने चाहिए ताकि आपकी जो डैंड्रफ है कंट्रोल रहे। बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं क्या मैम डैंड्रफ की वजह से हेयर लॉस हो सकता है? वेल, ऐसा नहीं है, बट ये भी देखा गया है जो चीजें ट्रिगर करती हैं डैंड्रफ को, यानी कि जैसे स्ट्रेस हो गया, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, इन्फ्लेमेशन, इनकी वजह से हेयर लॉस या हेयर शेडिंग भी कई बार होती है। पर अदरवाइज डैंड्रफ हेयर लॉस नहीं करता। अब हम डिस्कस करते हैं क्या हम डैंड्रफ को परमानेंटली रिमूव कर सकते हैं? वेल, सच बात यह है कि हम डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं, बट हमेशा के लिए पूरी तरह से रिमूव करना, हटा देना बहुत चैलेंजिंग है, क्योंकि जो ट्रिगर्स होते हैं डैंड्रफ के, यानी कि स्ट्रेस, डाइट, चेंज ऑफ सीजन, एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन स्कैल्प में जो होता है, वो वापस आ सकते हैं ट्रीटमेंट के बाद। तो इसलिए आपको एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज करने चाहिए रेगुलरली जब आपको डैंड्रफ हो। साथ ही साथ बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, स्ट्रेस को कंट्रोल करना चाहिए, हेवी ऑयल एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए स्कैल्प में। और अगर इन सब चीजों से फायदा नहीं हो रहा है तो आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लेनी है। तो आई होप आपको समझ आया हो कि डैंड्रफ क्या होती है, कैसे आप इसे ट्रीट कर सकते हो घर पे, कौन से बेस्ट एंटी डैंड्रफ शैम्पूज है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज थम्स अप साइन जरूर छोड़ के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आपके और क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर स्किन केयर और हेयर केयर से रिलेटेड, आप इसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।